हाय, यदि आप इंडियन एयरफोर्स के एक्टिव मेंबर हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया। इसमें काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस हैं जो हो सकता है आज नहीं तो कल आपके काम में आ सके। डिस्क्लेमर के रूप में मैं आपको पहले ये बता दूं कि मेरा इरादा किसी भी प्रकार से इंडियन एयरफोर्स के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का नहीं है। ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जो एक्टिव मेंबर्स हैं, अगर कल को उनके राइट्स का वायलेशन होता है, उनको आर्बिट्रेरी या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के थ्रू इंडियन एयरफोर्स से निकाला जाता है तो वो अपने राइट्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हाल ही के दिनों में ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे एयरमैन्स इंडियन एयरफोर्स के जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको सर्विस से डिसमिस किया गया है, और डिसमिसल जो किया गया है वो इंडियन एयरफोर्स एक्ट सेक्शन 23 और इंडियन एयरफोर्स रूल्स 18(1) के थ्रू किया जाता है। और रीज़न जो इंडियन एयरफोर्स अथॉरिटीज़ द्वारा दिया जा रहा है वो ये है कि हम जीरो टॉलरेंस नीति के ऊपर चल रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो डिसिप्लिन है ये लोग उसको वायलेट कर रहे थे, इसलिए हम जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इनको सर्विस से हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू डिसमिसल कर रहे हैं। आपको हम दो इन्फॉर्मेशन देते हैं। इंडियन एयरफोर्स में पहली चीज़ तो अगर किसी को सर्विस से निकालना है तो उसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि आप कैसे किसी को सर्विस से निकाल सकते हैं। पहला, कोर्ट मार्शल के थ्रू प्रॉपर उसमें समरी ऑफ एविडेंस बनाया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाती है, समरी ऑफ एविडेंस बनाया जाता है, कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स की जाती हैं, तो उसके बाद प्रॉपर अप्रूवल के बाद उनको सर्विस से निकाला जाता है। जो सेकंड मेथड है, एयरफोर्स अथॉरिटीज़ को एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया है कि अगर उनको लगता है कि कोई मेंबर किसी रूल्स का वायलेट कर रहा है या डिसिप्लिन के अगेंस्ट में जा रहा है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू निकाला जा सकता है। वो पावर्स एयरफोर्स ऑफिसर्स को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एयरफोर्स एक्ट में दी गई है। सेक्शन 23 में जो दी गई पावर्स हैं उसका इस्तेमाल करने का जो प्रोसीजर्स है वो दिया गया है एयरफोर्स रूल्स सेक्शन 18(1) में। उस रूल के प्रोविजंस को फॉलो करने के बाद ही आप किसी भी एक्टिव पर्सनल को इंडियन एयरफोर्स से बाहर निकाल सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि अथॉरिटीज़ जो हैं, प्रॉपर मेथड है कोर्ट मार्शल और जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, समरी ऑफ एविडेंस और कोर्ट मार्शल करके वो निकालने में वो एक प्रॉपर और लेंदी प्रोसीजर्स है। उसमें एयरफोर्स का जो मेंबर है जिसके ऊपर ये एलिगेशन है उसको पूरा अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। एक कोर्ट प्रोसीजर होता है, उसमें एविडेंस के थ्रू अपनी वो बात रह सकता है, अपनी बातों को प्रूव कर सकता है, डिसप्रूव कर सकता है, जो भी उसको एक प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ का प्रोसीजर है। वो एयरफोर्स अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं कि वो लेंदी प्रोसीजर ना अपना के और एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनको पावर दी गई थी उस पावर का इस्तेमाल कर रही हैं और ब्लेटेंटली आप कहिए कि मतलब छोटे से ट्रिवियल इश्यूज़ पे भी एक्टिव मेंबर्स को डिसमिस कर दिया जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि कल को आपके साथ भी इस तरह का मामला आ सकता है, तो आपको करना क्या है? ये करना है कि द मोमेंट आपको सो कॉज नोटिस रिसीव होती है, आपके ऑर्डरली रूम या जो भी ऑफिस से आपको बुलाया जाता है और आपको सो कॉज नोटिस रिसीव कराया जाता है, तो उसने एक टाइम फ्रेम लिखा रहता है कि विदिन 7 डेज और विदिन 15 डेज आपको इसका रिप्लाई देना है। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। पहली चीज़, घबराना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको सबसे पहले किसी कानूनी जानकार या एडवोकेट्स को संपर्क कीजिए और उनको ये सो कॉज नोटिस दिखाइए। वो एडवोकेट्स आपको हेल्प करेंगे उसको पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई बनाने में। देखिए, सारी जो आपका बचाव है, जो पूरा बचाव है उस रिप्लाई पे ही टिका हुआ है। तो आपका रिप्लाई इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये ग्राउंड है, वो उनको एक बहाना मिल जाएगा कि हाँ, आपने तो अपने ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, इसलिए हम आपको डिसमिस कर रहे हैं, जो भी पेनल्टी एक्शन लेना है वो ले रहे हैं। आपको अपने बचाव में पहला ये चीज़ करना है कि किसी भी चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपके जो एडवोकेट होंगे वो आपको इसमें गाइड करेंगे कि आपके क्या क्या बिंदु हैं, उसको किस तरह से जवाब देना है। उसका प्रॉपर एक ड्राफ्ट बनवाइए, उसको पढ़िए और आपको लगता है कि हाँ ये अब सही जवाब है, तब उसको आप अथॉरिटीज़ को दीजिए।
आपको जल्दीबाजी में अथॉरिटीज़ को जवाब नहीं देना है। जल्दीबाजी में आप जवाब देंगे तो होगा क्या कि अथॉरिटीज चाहती हैं कि जितना जल्दी हो सके आपका जवाब आए, तो वो अपना फर्दर एक्शन स्टार्ट करके और कंप्लीट करके और आपको डिसमिस कर दें। तो आपको इसमें क्विकनेस नहीं दिखानी है। अब होगा क्या कि शो कॉज नोटिस अगर वो दिए हैं, आप टाइम में जवाब नहीं देते हैं, तो वो आपको फिर बोलेंगे एक बार, या फिर कोई दूसरा नोटिस देंगे, बोलेंगे कि आपको शो कॉज नोटिस दिया गया था, आपने कोई जवाब नहीं दिया है। तो आपके पास ये कहने के लिए है कि हम जवाब प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा समय चाहिए। या एक और काम आप ये कर सकते हैं कि उनसे आप उल्टा सबूत मांग सकते हैं कि आपने जो शो कॉज नोटिस में ये मेरे ऊपर चार्जेस लगाए हैं, इसके संबंध में आपके ऊपर क्या एविडेंस है वो मुझे प्रोवाइड कराएं, तब हम आपको उचित जवाब इस संबंध में दे पाएंगे। तो इससे उनके पास एक और कम्युनिकेशन चला जाएगा, थोड़ा आपका टाइम एक्सपेंड हो जाएगा। और फिर प्रॉपर एक रिप्लाई बनाइए, सबमिट कीजिए, और उसके बाद उनको जो एक्शन लेना है लेने दीजिए। टिल द टाइम आप प्रिपेयर हो गए रहेंगे। और अगर आपको फाइनली डिसमिस कर दिया जाता है तो आपके पास कोर्ट ऑफ लॉ मतलब आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है या हाई कोर्ट्स है, आप किसी भी उसमें फोरम में अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपका जवाब सही रहा तो डेफिनेटली कोर्ट्स जो हैं आपको रिलीफ प्रोवाइड कराएंगी, और आपका हो सकता है कि डिसमिसल के ऑर्डर को क्वैश कर दिया जाए। थैंक यू।